धारणा को बदलना पड़ेगा। भीम महान साध्यक्ष नकुलो द्रव्य साधन। भीम जी भोजन की पाकशाला में उपस्थित हुए। नकुल जी सामग्री इकट्ठा करने में, द्रव्य संसाधन में इकट्ठा करने में, द्रव्य साधने नकुलो द्रव्य साधने। और सहदेवस्तु पूजायाम, सहदेव जी पूजा में सहयोग करेंगे। और अर्जुनो यजमान रक्षणे, अर्जुन यजमान की रक्षा में प्रयुक्त है। और युधिष्ठिरो यजमानो भूत, युधिष्ठिर कौन है? यजमान। अब कन्हैया पूछे हमको क्या करना, बोले तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम ऐसे बैठो। बस भगवान बोले ऐसे बैठूंगा बुआ बहनों के यहाँ आया, और इतना बड़ा जब हो रहा है ऐसे बैठे। अरे बोले तुम्हारे लिए कोनो काम नहीं। भगवान बोले एक काम बचा है, अगर चाहो तो हमको दे दो। भगवान बोले कौन सा काम बचा है? युधिष्ठिर बोले कौन सा काम बचा है? बोले पैर अवनेजन का, पैर धुलने का। युधिष्ठिरो यजमानो भूत कृष्ण पाद अवनेजन, कृष्ण पैर धुलने में लगे हैं। भगवान कितना बड़ा काम कर रहे हैं ना, पैर धुल रहे हैं ब्राह्मणों के यहाँ। आइए आइए, पधारिए पधारिए जी। नमो ब्रह्मण्य देवा, भूदेवा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। और परात रखे बैठे कन्हैया, और ब्राह्मण पैर धुलाने में जल्दी जल्दी पैर बढ़ाए जा रहे हैं, जल्दी जल्दी पैर बढ़ाए जा रहे हैं, जल्दी जल्दी पांव बढ़ाए जा रहे हैं। और भगवान पैर धुलते धुलते मामला ऐसा हो गया कि एक ब्राह्मण के पैरों में थोड़ी मिट्टी लगी रह गई। एक ब्राह्मण के पैरों में थोड़ी मिट्टी लगी रह गई। बैठ जाओ माई, बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाएं पर बोले नहीं। अच्छा बैठ जाए बस, हाँ जहाँ कहें पंडित जी वहाँ बैठ जाओ। बैठ जाओ बैठ जाओ, यही बैठ जाओ, बढ़िया माई बैठ जाओ। इधर घूम जाइए। अच्छा अब बोलोगे नहीं। भीम महान साध्यक्षु नकुलो द्रव्य साधने सहदेवस्तु पूजायाम अर्जुन यजमान रक्षणे युधिष्ठिरो यजमानो भूत कृष्ण पाद वनेजने, कृष्ण पैर धुलने का काम कर रहे हैं, पैर धुलने। ये सबसे बड़ा काम है, ये छोटा काम नहीं। ध्यान रखो, 11,000 21,000 51,000 1,00,000 दई के गांठी से पैर छू लेना आसान है, पर निज अहंकार को, निज पांडित्य को, निज ज्ञानीपना को, निज वृद्धत्व का पूर्णता परित्याग करके जो भी देने के बाद चरणों में लौट जाना बहुत कठिन। ब्राह्मण के चरणों में चरण धुलना, आपको मालूम है ना, बुआ बहन के यहाँ जाना चाहिए तो कैसे जाना चाहिए? बहन बिटिया के यहाँ जाओ, अपनी बुआ के यहाँ, पहले बुआ के यहाँ कोई भंडारा वंडारा पड़े पहुंच जाओ तो काहे में नंबर लगता था? बताओ, बताओगे? या तो कोहड़ा काटे में, या तो कुआं पर पानी भरे, दो ही जाने। और जब बहन बिटिया बुआ देख लेना कि हमारे नैहर वाले आए हैं, तो अंदर वाले बरोठे से चौपार से उछल के रसोईया के आंगन में जाके, अब हमारे नैहर वाले आए कि हमको कौन चिंता। आजकल नैहरे वाले जात ही तो इनका मसेहरी चाहिए। हाँ, नैहरे वाले ना आए और भैया चाहे जहां से आ जाए, ये महारानी गाड़ी आ जाए तो जीव अगुआ ऐसे कर दिया ना। ससुराल जाएंगे तो पूरी भाजी खुद ही खरीदेंगे। जितने प्यार से ससुराल वाले माई बाप का मम्मी पापा कहते हैं, पापा तो शायद यहाँ भी कहते हैं, लेकिन वहां बिना जी लगाई नहीं सुनते। ससुराली वाले पापा का पापा जी का, हाँ पापा, अपने पापा से मतलब हम ही नहीं कह रहे हैं कि उनको पापा मत, माता ही नाराज नहीं, पर कुछ अपने पापा से कबो कबो प्यार से बोल लेगा। अपने भी पिता से, बाप से थोड़े स्नेह से बोलिए।
ध्यान दीजिएगा, आजकल ससुराल जाएंगे तो पूरी जग रोक लेंगे, बहन बुआ के यहाँ जाएंगे, बिटिया के यहाँ तो 3 पीस पहने उल्लू के पट्टे की भांति या तो कहीं खड़े रहेंगे और या तो बैठ जाएंगे गस्टेड ऑफिसर की तरीके मोबाइल चला, और कोनो से न हाल पूछेंगे न चाल पूछेंगे। और वो जो बेचारी है ना, वो बार बार बहन डरती रहती कहीं भैया हमारे नाराज ना हो जाए। और पहले के भाई और भतीजे ये डरते थे कि कहीं बुआ नाराज ना हो जाए। इसलिए ये कथा बता रही है कि बुआ के यहाँ कैसे रहना चाहिए। भगवान भी अपनी बुआ और बहन के यहाँ गए हैं तो पैर धुल रहे हैं ब्राह्मणों, इससे कुछ सीखना चाहिए ना। कथा शिक्षा के लिए, और शिक्षा तो व्यवहारिक जीवन में काम करेगी, मरने के बाद नहीं काम करेगी ना। मरने के बाद तो व्यवहारिक शरीर नहीं रहेगी तो शिक्षा का मरने के बाद कौन काम है। और जीते तुम प्रयोग करते नहीं, मरने के बाद इसका काम है नहीं, फिर लेते ही क्यों। भागवत की व्यासपीठ से भागवत बोलना बहुत सरल है, सामने बैठ करके भागवत सुनना बहुत सरल है, पर श्रोता और वक्ता दोनों के व्यवहारिक गुण में, व्यवहारिक जीवन में भागवत की लाइनों का प्रयोग हो जाए, यह बहुत कठिन है, जो सबसे आवश्यक है हमारे व्यवहारिक जीवन में प्रयोग। हमारे व्यवहारिक जीवन में इसका प्रयोग नहीं है तो ये भागवत मरे के बाद स्वर्ग। रात दिन घर में भागवत की गीता एक श्लोक सुन ले हैं ना, ढेर जन कि आधा श्लोक भागवत के पढ़ लेगा तो वैकुंठ चला जाएगा, तो 2-3 श्लोक पढ़ लेते हैं रोजाना, और उसके बाद फिर और जो काम करती वो महान नारकी करते। अच्छा, ये नकली चेहरे से और नकली योग से भगवान नहीं मिलेगा। यहाँ के लोगों से 200 विदाई बढ़ सकती है। और शिक्षा वो हो जो व्यवहारिक जगत में उसका उपयोग हो, हमें सन्मार्ग पर ले जाए, हमें कुमार्ग से छुड़ावे। हमारा जो आज तक का मन कुमार्ग पर था वो आज से कुछ सन्मार्ग पर चलने लगे। यही इस भागवत के श्रवण का परिणाम है हो बकरुआ महाराज। हाँ, और अगर ये भाव मन में नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं से तो पता ही चल रहा होगा ना हम कहाँ रहते हैं कैसे। अब अगर वो भाव पता चल रहा है, आज के बाद न सुधरे तो जो 10-5 रुपया दक्षिणा दे देगा उसे हमारे कथा का मूल्यांकन थोड़ो हुए। कथा का मूल्यांकन ये नहीं है। कथा का मूल्यांकन है कि कथा वक्ता को लोग फॉलो कितना करते हैं, उसके बताए मार्ग पर चलने वालों की स्ट्रेंथ कितनी है, ये उसकी असली मजदूरी है। और वो तुम देना नहीं चाहते, और जो तुम देते हो वो हमारे काम आता है। सब घर वाले छोड़ लेते हैं, हमारे काम नहीं आता है। घर बनाए उसमें घर वाले रहते हैं, गाय भैंस भरी है उसमें घर वाले माल छान रहे हैं जगह जगह। घर बनाए उसमें घर वाले रुपया पैसा जा रहा है, उसको घर वाले प्रयोग कर रहे हैं। हमें क्या मिल रहा है? हमें तो आप जहाँ रख देते हो, कहूँ लीपा पोता घर में, कहीं गैर प्लास्टर में, कहीं पंखा वाले में, कहीं कूलर वाले में, कहूँ बरामदे में लटा दिए। हमें तो आप जान तो अधीन है ना। तो हमें असली चीज तब मिलेगी बंधुओं एवं बहनों, जब आप हमारे बताए मार्ग पर चल करके अपनी बुराइयों को छोड़ोगे और अपनी सच्चाइयों पर चल पड़ोगे। और कोई पूछेगा ये बुराई कब छोड़ा? बोले जब से अतुल जी की कथा सुना, मुझे मेरा पारिश्रमिक मिल। यही तो अच्छा, यही देना चाहिए। यही असली पारिश्रमिक है, और ये हम दे नहीं सकते। महाराज भगवान ने पैर धुला और एक ब्राह्मण के पैरों में मिट्टी लगी रह गई हो। क्या? ब्राह्मण ने कहा, है द्वारिकाधीश, जहां तेरे पैरों में मिट्टी लगी रह गई है ना, जहां तेरे पैरों में मिट्टी लगी रह गई है, मेरे पैरों में जहां मिट्टी लगी रह गई है, ब्राह्मण ने कहा, वहीं तेरे पैरों में बाण लगेगा, वहीं तेरे पैरों में बाण लगेगा, और तू यहां से ऊपर चला जाएगा। अब सभा में हाहाकार, कहीं चक्र न उठा दे। द्वारिकाधीश,
भगवान दौड़े और दौड़ के ब्राह्मण के चरणों में लौट गए। हे ब्राह्मण देवता, इस संसार में बुलाने के लिए तो हजारों ब्राह्मण गए थे, पर जाने के लिए कोई ब्राह्मण मार्ग नहीं प्रशस्त कर रहा था। आपने श्राप दे दिया, अब इसी श्राप के सहारे हम वैकुंठ चले गए। भगवान क्या कहते हैं? क्रोधो पीते अनुग्रह एवं सम्मत। हे ब्राह्मण देवता, आपके क्रोध में भी हमारा अनुग्रह छिपा। आपने क्रोध करके भी हम पर बड़ी कृपा की। भगवान यज्ञ पूर्ण होने के बाद आए हैं और भगवान जब से श्रापित हुए हैं बड़े दुखी रहा करते हैं। और एक दिन भगवान के यहाँ सप्तर्षि पधार गए और उन 7 ऋषियों में दुर्वासा जी महाराज भी विद्यमान थे। भगवान ने इन सबको 1-1 लाख स्वर्ण मुद्रा दान दिया। भगवान के परिवारी जन सोचे कि इनको कुछ आते जाता है कि बस चंदन लपेटे चकाचक 1-1 लाख सोने की मुद्रा दक्षिण पाए लेके चल दिया। भगवान के बेटों में सांबम जाम्बवती सुतम, जो जाम्बवती का बेटा सांब है ना, इसके पेट में ढेर सारा कपड़ा बांधा, ऊपर से पेटीकोट कसा, ऊपर से साड़ी पहनी, हाथ भर की चुनरी का घूंघट, कमर में करधनी, और ये बड्डा सा पेट और दुई पकड़ के चले वंश। आओ आओ भाभी इधर से, और जो लेकर के चले, अरे ऊंचा है थोड़ा देख के आओ। तो सप्तऋषियों ने सोचा ये कौन आ रहे हैं, तो आगे नारद जी बैठे थे, 7 महात्मा। 7 महात्माओं में नारद जी बैठे थे और नारद जी से प्रणाम किया। बाबा प्रणाम। नारद जी बोले कैसे आना हुआ? बोले बाबा ये हमारी भाभी है, इनको बेटा होएगा कि बेटी? नारद जी समझ गए ये परीक्षा लेने आए। जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है, और जब व्यक्ति के जीवन में पराभव के समय आते हैं तो संत विद्वान और ब्राह्मण से दुश्मनी थी। आजकल लोग बड़े भाव में कह देते हैं आजकल के साधु संत कोनो काम के हैं। ये बात बताइए कि कौन सी ऐसी फसल रही है जिसमें बेकार की घासें नहीं जमी है? कौन सी ऐसी खेती रही है जिसमें बेकार की घासें नहीं जमी है? उत्तर दे दो मुझे। कोई ऐसी घास बताओ, धान बताओ, लंबेर,